शिवम त्यागी जी, आप ही शुरुआत कर रही हूँ। कांग्रेस कह रही है आप डर गए हैं बीच चुनाव में और इसीलिए आप उसी पिच पर खेलने के लिए राजी हो गए हैं जिस पर राहुल गांधी आपको खिलवाना चाहते हैं और क्लीन बोल्ड करना चाहते हैं। राहुल गांधी क्लीन बोल्ड करना चाहते हैं? एक आदमी जो बेचारा 2004 से बोल्ड होता है क्या क्लीन बोल्ड करेगा? और एक और भी चीज है, ये बस सिर्फ खबरों में ही जीत सकते हैं और खबरों में भी क्या मतलब उल्टा सीधा मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा फैलाकर इस देश में यही कैंपेन खड़ा कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। एक और बात कही राहुल गांधी ने कि भाई मोदी जी को कैसे पता कि टेम्पो में ही पैसा आया है, एक्सपीरियंस है क्या? नहीं, एक दो गड्डी में तो कांग्रेस मानने वाली है ही नहीं है। जहां भी घोटाला करते हैं टेम्पो ट्रक भर के ही करते हैं, इससे कम तो किया नहीं इन्होंने आज तक। पूरे देश में ये घोटाला जब भी करेंगे टेम्पो और ट्रक भर के ही करेंगे। अब इनके जो राहुल गांधी कोट अनकोट अध्यक्ष हैं, उनकी जो माता जी हैं, उनके जो जीजा जी हैं, सब तो बेल पे हैं, सारे बेल पे हैं और कितने बड़े बड़े घोटालों में, छोटा तो कुछ है ही नहीं। तो जो भी करते हैं बड़ा ही करते हैं। और जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी 400 पार लेकर आ रही है इस बार भी, और ये तय है और जनता ने बता दिया ऑलरेडी। जिन फेजेस में हुआ है चुनाव आप सब जानते हैं। अब अगर आपको इतनी जानकारी है कि ऑटो में भरकर टेम्पो में भरकर माल जा रहा है तो आप क्यों नहीं जांच करवा देते हैं? क्या गलत कहा आपसे राहुल गांधी ने कि ईडी आपके पास, सीबीआई आपके पास, करिए ना जांच, किसके पास कितना पैसा जा रहा है? जांच करने का काम इस देश में कोर्ट का है। एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस पर हुआ और उसके बाद क्या रिजल्ट आया इस देश ने देखा है। और जहां तक बात राहुल गांधी की जांच है, वो भी तो चल रही है, बेल पर है, जांच हो रही है। तभी तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं इनको बेल पर लेकर इसी रखा हुआ है कि आने वाले समय में केस जब चलेगा ट्रायल के हिसाब से इनको जेल भी हो ही जानी है। ठीक है अजय अरोरा जी, आपसे कि सवाल तो इसी बात को लेकर है ना कि वो अडानी अंबानी जब केंद्र में बात आती है तो आपको बहुत बुरे नजर आते हैं, उनमें तमाम खामियां आपको नजर आ जाती हैं, लेकिन जब राज्य में निवेश की बात हो तो बिल्कुल रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत कर दिया जाता है। तभी वो अडानी अंबानी कैसे अच्छे लगने लगते हैं? पहले तो मैं उत्तर दूंगा अपने अनुज का। इन्होंने 400 पार की बात की, मैं तो इतना ही बोलूंगा कि दूर सुबह का आसार नहीं, दूर सुबह का आसार नहीं, दिल को फिर भी बड़ी उम्मीद है कि सवेरा होगा। सवेरा होने वाला उनका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक प्राची जी आपने बात रखी, आपने बात प्राची आपने बात रात के अंधकार की बात एक मिनट, आपने बात रखी, आपने दोस्ती की बात रखी। बिल्कुल, टेम्पो का अनुभव किनका है? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई नहीं सुनता। राहुल गांधी को देश सुनता है, देश के प्रधानमंत्री सुनते हैं, नरेंद्र मोदी सुनते हैं और सुन के सीखते हैं और सीख के कुछ चुरा लेते हैं, कुछ चुरा भी लेते हैं। इसे कहते हैं नरेंद्र मोदी। अच्छी बात है, ये साधुवाद है। देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, इनको साधुवाद है कि राहुल गांधी से सीखने का प्रयास करते हैं। और जहां तक टेम्पो की बात की, एजेंसी सो रही हैं क्या? एजेंसीज किसके पास हैं? ये एजेंसीज किसके लिए काम करती हैं? जिनको भारतीय जनता पार्टी पर्ची देती है कि इसके खिलाफ आपने काम करना है। क्या सोती हुई एजेंसियां कब जागेंगी? एजेंसियां कब स्वतंत्र होंगी? मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है, इन्हें कब आजाद करोगे? और अनुभव की बात, जवाब भी तो दीजिएगा ना। मैंने भी तो सवाल आपसे पूछा था। आप चलिए ठीक है, शिवम त्यागी जी की बात पर ज्यादा फोकस्ड हैं, लेकिन मेरा सवाल तो आपने सरगौन ही कर दिया। ये बताइए ना, अडानी अंबानी आपको अपने राज्य में क्यों अच्छे लगने लगते हैं? देखिए, अडानी अंबानी की जहां तक आपने बात की, पूरे देश ने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री 22 लोगों के लिए, 22 पूंजीपतियों के लिए किस प्रकार से काम करते हैं, ये पूरे देश ने देखा है। और राहुल गांधी तो कहां है? हमें जो 22 पूंजीपति हैं, इनसे जो पैसा लेके भाग गए या जो फ्रॉड करते हैं, जो बेईमानी करते हैं, जहां नोटों की चर्चा करते हैं। प्राची जी, आपने नोटों की बात की, नोटों की जो चर्चा की, टेम्पो की चर्चा की, ये तो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बनाए, बताएंगे क्यों? ये सवाल नहीं था मेरा सवाल आपसे सीधा ये था कि ये बता दीजिए तेलंगाना में उनका स्वागत क्यों होता है, छत्तीसगढ़ में उनका स्वागत क्यों होता है, राजस्थान में जब आपकी सरकार थी तो स्वागत क्यों हुआ उनका? स्वागत अगर निवेश करता है कोई उद्योगपति, मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं, अगर निवेश कर रहे हैं, निवेश पहले से किया है, हमने ये थोड़ा ना कहा कि निवेश ना करें। अच्छा, हमारा तो गुस्सा इस बात से है कि बेईमानी ना करें, साथ ना दें।